बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 42 के तहत हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं और हमने कहा था कि इस पर हम चंद वीडियोस और बनाएंगे। सेक्शन 42 एक बड़ी कंप्रीहेंसिव सेक्शन है। हमारा आज का टॉपिक ये है कि ये जो राइट टू रिलीजियस ऑफिस, इमाम बारगाह, मुतवल्ली होना, सजादा नशीन होना या इमाम बारगाह पर जो ये इख्तियार होता है, ये इसका मनसब होता है, या इमाम मस्जिद का मनसब या मदरसे का मनसब, इनके लिए सूट फॉर डिक्लेरेशन दायर किए जाते हैं और दावा इस्तकरार हक दायर करके ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है कि राइट टू एन ऑफिस इज ऑलवेज अवेलेबल टू ए पर्सन एग्रीव्ड। तो ये जो लोग भी इससे मुतासर होते हैं वो इस किस्म का दावा करके अपने आप को डिक्लेयर करवा सकते हैं कि हम इस बार इमाम बारगाह के मुतवल्ली हैं, या ये सजादा नशीन है, या इस इमाम बारगाह का जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है उसके हम ही करने के पाबंद हैं। इससे जो बेनिफिट हासिल होते हैं, इससे जो इज्जत हासिल होती है, उसके भी हम हकदार हैं। इस सिलसिले में हमने कानून देखा तो हमने देखा कि 2006 YLR 2517 की एक जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि चंदा और मराआत के लिए भी डेक्लेरेटरी सूट सिविल कोर्ट में दायर किया जा सकता है। इसी तरह किसी मस्जिद के, किसी मदरसे के इमाम के ऑफिस के लिए भी ये मैनेजमेंट के लिए इस किस्म का भी डेक्लेरेटरी सूट दायर करके उससे डेक्लेरेशन लिया जा सकता है। जब कोई बंदा किसी गद्दी नशीन को चैलेंज करता है या सजादा नशीन मुकर्रर होना चाहता है या मुतवल्ली मुकर्रर होना चाहता है, तो वो इस्टेब्लिश करेगा कि किन हालात में वो ये ओहदा जो है वो हासिल करना चाहता है और उसके दूसरों की निस्बत क्या ऐसे गुड पॉइंट्स हैं जिन पर वो सिविल कोर्ट को समाअत के लिए कह सकता है कि मेरा राइट जो है दूसरे लोगों से फायक है, लिहाजा मुझे लगाया जाए। मुतवल्ली होना या सजादा नशीन होना, ये इसके लिए जो प्रिविलेजेस हैं उनके लिए लीगल कैरेक्टर का एक दावा किया जा सकता है सेक्शन 42 का, और सिविल कोर्ट से डेक्लेरेशन हासिल किया जा सकता है। हमने ये देखा कि सूट टू एस्टेब्लिश द राइट इज मेंटेनेबल, और इसके लिए एक जजमेंट है AIR 1916 पटना पेज 215। फ़राइज़ की अदायगी जहां होती है वहां ड्यूटीज होती हैं। अगर कोई शख्स मुतवल्ली है या इमाम है या कोई दीगर ऑफिस होल्डर है तो इसके फ़राइज़ भी होंगे और इसकी ड्यूटीज भी होंगी। रवाज के मुताबिक वो फ़राइज़ अंजाम देगा और इसी तरह वो अपने काम सर अंजाम देगा। अगर कोई रुकावट पैदा होगी तो उसके लिए दावा दायर हो सकता है। इस्तकरार हक का दावा एक हमा जहद दावा है। कानूनी तौर पर ये दायर हो सकता है और अदालत तमाम शहादत इकट्ठी करके, तमाम सबूत इकट्ठे करके इसके कानूनी वारिस को गद्दी नशीन और मुतवल्ली डिक्लेयर कर सकता है, उसको कब्जे की रेस्टोरेशन कर सकता है, और जो किताबें वहाँ रखी हुई हैं उनके हसूल के लिए भी ये इस किस्म का दावा हो सकता है। ये हेरिडिटरी ऑफिस या क्लेम है या बिजनेस है, इसको भी कोर्ट से डिक्लेयर कराया जा सकता है। मुतवल्ली दावा करता है कि मैं मुतवल्ली हूँ और मेरा हक फायक है, लिहाजा मुझे गैर कानूनी तौर पर डिसमिस किया गया है या किसी और बंदे को अपॉइंट किया गया है। इस किस्म का दावा भी
جو پرماننٹ انجنکشن کا اور ڈیکلیریشن کا سول کوڈ میں دائر کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک نظیر ہے 1988 CLC پیج 640، مدرسے کا انتظام و انصرام اور اسی طرح انجمن اور اسی طرح مینجمنٹ مسجد کا اور اسی طرح دیگر اداروں کا، اس کے لیے بھی یہ کمیٹی بنائی جا سکتی ہے، متولی جو ہے مقرر کیا جا سکتا ہے، اور اس قسم کے جو تمام آفیسز ہیں ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے رائٹ سے انحراف کرتا ہے یا اگر کسی بندے کے حقوق کو کوئی بندہ تسلیم نہیں کرتا تو ڈیکلیریشن دائر کر کے دوسری پارٹی کو ریسٹین کر سکتا ہے۔ سوٹ فار ڈیکلیریشن پرماننٹ اینڈ مینڈیٹری انجنکشن کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، ڈائریکٹری انجنکشن کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہماری اس ویڈیو میں جو نقطہ ہم نے آپ کے سامنے وہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ امام بارگاہ کا متولی ہونا یا سجادہ نشین ہونا یا اپنے آپ کو مسجد کا امام ڈکلیئر کروانا یا مدرسے کا امام ڈکلیئر کروانا، اس کے لیے سول کورٹس میں جا کر ڈیکلیریٹری سوٹ فائل کیے جا سکتے ہیں اور اپنا جو رائٹ ہے اس کو اسرٹ کر کے تسلیم کروایا جا سکتا ہے، اور جو لوگ ڈینائی کرتے ہیں ان کے اگینسٹ یہ انجنکشن لے کر ان کو روکا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔ ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے تاکہ ڈیکلیریٹری سوٹس کی مزید وضاحت آپ کے سامنے آ سکے۔ بہت شکریہ۔